Good morning, friends. In lecture number 18, in today's lecture number 18, we are going to learn some more examples based on the functional group and IUPAC name. Clear? So let's start more examples. Okay, before we start this more example session, I would like to share one thing. Almost every students are preparing the notes regularly. Please don't forget to prepare your notes regularly. Don't forget to like the video, don't forget to comment the video, and don't forget to share it. Okay. So before we start this L18, please revise L17 at least one, where you have studied that how to give priority to any functional group. Clear? So the highest priority is given to the acid and the lowest one to the alkyl group. Clear? So let's start here. L number 18, for example. Example number 1. Suppose you are given with CH3, CH2, OH. How you will give the name to this compound? How you will give the name to this compound? In this case, it's 2 carbon. So you will write ethane. ये राइट? आप लोग बेटा क्या लिखोगे? 2 कार्बन आया मतलब ईथ लिखोगे. सब जगह पर सिंगल बॉन्ड होगा, उस वजह से ANE लिखोगे. दिमाग में जा रहा है? पर याद रखना यहाँ पर जो ग्रुप है, ये ग्रुप है बेटा अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप. क्लियर? अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप है. आप लिखोगे इथेन, पर अभी आप इथेन नहीं लिख पाओगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा. सफिक्स लगाने के लिए बेटा ई को निकाल दो और OL लगा दो. ई को निकाल दो, OL लगा दो. याद रहेगा? क्लियर? इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज नोन एज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल where there is only one OH group. Where there is only one OH group, that is known as a monohydric alcohol. एक ही OH हो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. तो जब भी आपको ऐसा अल्कोहल दिखने को मिले जहां पर OH एक ही हो, उस केस में E निकालकर OL लगा लो. मतलब E निकालना है. क्लियर? नेक्स्ट वाला एग्जांपल बेटा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना. चलो, इस केस में नाम कैसे बनाओगे? इस केस में नाम कैसे बनाओगे बेटा? तो नंबरिंग लगाओ 1 and 2. 1 and 2. क्लियर? अभी देखो दोनों नंबर मैंने दे दिया इसको, 1 और 2. मैं लिखूंगा इथेन. अभी पहला टेक्निक समझो बेटा. आप लिखेंगे इथेन. क्लियर? 1 and 2 पर, 1 ऊपर और 2 ऊपर 2 बार OL है, 2 बार अल्कोहल है, मतलब डाई OL है, डायोल है. इसका नाम बनेगा इथेन 1,2-डायोल. तो अब नया क्वेश्चन आया कि आपने E क्यों नहीं निकाला? तो याद रखना E सिर्फ तभी निकालना है जब एक ही OH हो. पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही OH हो तो E निकालकर OL लगाओ. पूरे कंपाउंड में एक से ज्यादा OH हो तो E निकालना नहीं है. क्लियर? तीसरा एक एग्जांपल बेटा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना. क्या नाम बनाओगे इसका? C डबल बॉन्ड OH. बहुत अच्छे से नाम बनाना है बेटा, ध्यान से देखना. इसका कॉमन नेम आएगा बेटा फॉर्माल्डिहाइड. इसका कॉमन नेम आएगा फॉर्माल्डिहाइड. ये और कुछ नहीं है, HCHO है, फॉर्माल्डिहाइड. क्लियर? इसका IUPAC नेम बेटा बनेगा
आप लिखते मीथेन, ध्यान से देखो बेटा, आप लिखते मीथेन पर ई निकालो, उसकी जगह पर एन लगाओ। आगे का लेक्चर फिर से एक बार आपको रिवीजन लगाना है, समझे? आगे का लेक्चर बेटा L17 फिर से एक बार रिवीजन लगाना है, भूलना नहीं है। क्लियर? आगे का देखते हैं नंबर 4। कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है। इसके बारे में क्या लिखोगे, कैसे नाम लिखोगे, ध्यान से लिखो। इसके बारे में लिखेंगे 1 2 3, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? तो कॉमन नेम बेटा याद रखना पड़ता है। कॉमन नेम मतलब जब IUPAC नेम नहीं था, तब जब लोग नाम लेते थे कंपाउंड्स का, तो वो कैसे लेते थे? कई सारे बच्चों का घर का कुछ नाम रहता है, तो वो नाम के पीछे कोई राशि नहीं देखी जाती, वो नाम रखते वक्त कोई विधियां नहीं की जाती। पर अभी जो आपका नाम है, ओरिजिनल नेम, आधार कार्ड वाला नेम, उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है। मतलब इसका ये हो गया आधार कार्ड वाला नेम, ये हो गया उसका घर का नेम। क्लियर? तो ये बच्चे का घर का नाम क्या है? इसका घर का नाम है ग्लिसरॉल, इसका घर का नाम है ग्लिसरॉल, और इसका IUPAC नेम है बेटा, आप समझ गए, प्रोपेन। मैंने ई नहीं निकाला, क्यों ई नहीं निकाला? क्योंकि OH एक से ज्यादा प्रेजेंट थे, इसलिए ई नहीं निकाला। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। दूसरा एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना बेटा। नंबर 5, पांचवा नंबर सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, क्या नाम बनाओगे इसका? इसका नाम बनाओगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम उसका रखा गया है एसीटोन। सभी लड़कियों को ये वाली चीज अच्छे से आनी चाहिए, एसीटोन। एसीटोन जो नेल पॉलिश वाला कलर रहता है, वो निकालने के लिए जो आप यूज करते हो बेटा, उसे ही बोलते हैं एसीटोन। क्लियर? उसका IUPAC नेम है बेटा, आप लिखते प्रोपेन, पर आपको क्या करना है? ई निकालना है, उसकी जगह पर ONA लगाना है, तो हो गया बेटा प्रोपेनॉन। चलो नेक्स्ट वाला बेटा सॉल्व करते हैं, नंबर 6 वाला सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा दिया गया था, HCl-OH। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, ध्यान से देखना। बच्चे बोलेंगे सर ये हो गया कीटोन। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये कीटोन नहीं है, यहाँ पर अल्किल ग्रुप नहीं है। तो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया अल्कोहल। नहीं बेटा, ये पूरा एक ही ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक ही कार्बन आया, इसका कॉमन नेम बेटा आएगा फॉर्मिक एसिड। चलो उसके बारे में कुछ समझाने में थोड़ा समझाता हूं। जो लाल चिट्ठी होती है ना, उसे बोलते हैं फॉर्मिका। वही फॉर्मिका जब आपको स्टिंग लगाती है ना, तो बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है, इस वजह से आपको कुछ जलन जैसी होती है। क्लियर? इसका बेटा IUPAC नेम बनाते हैं, ध्यान से देखना। कितना कार्बन आया? एक ही कार्बन, मतलब मिथानोइक एसिड। वही टेक्निक है, वही रीत है, कुछ नया नहीं करना है। नंबर 7 बेटा
नंबर 7, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया गया, CH3OCH3 कुछ ऐसा दिया गया। अभी आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। देखो एक बात मैं अभी क्लियर करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अभी आप लोग जो IUPAC पढ़ रहे हो, मैंने आगे भी आपको बताया था कि ये सारी चीजें बहुत डिटेल में है। आप कितने कहीं से भी बहुत सारे नए नए एग्जाम्पल ले लोगे, ऐसा भी पॉसिबल होगा बेटा कि आप अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब वो नहीं है कि आपको IUPAC अभी नहीं आ रहा। अभी एक बात दिमाग में रखो कि आपको बेसिक फंडामेंटल जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, जो वर्चुअल क्लास में भी चल रहा है, वो सभी फंडामेंटल्स आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर, इतना भरोसा रखो कि एट द एंड ऑफ दिस ऑल वर्चुअल क्लास यू विल बी मास्टर्ड इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप मास्टर हो जाओगे। क्लियर बच्चों, आपको कुछ ऐसा दिया गया था CH3OCH3। क्लियर, इसका कॉमन नेम कैसे बनाओगे? पहले तो क्वेश्चन आता है इसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। तो मैंने बेटा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर दिया। ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ईथर। फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ईथर, जो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। इसका नाम आएगा डाइमिथाइल ईथर। ये हो गया उसका कॉमन नेम। इसका बेटा IUPAC नेम बनेगा। मैंने यहां से मानो नंबर दिया क्योंकि ये वाला पूरा ग्रुप है, ऐसा समझो। तो 1 पे मिथॉक्सी आपको लगाना था अल्कोक्सी। फिर से एक बार आपको लगाना है प्रीफिक्स अल्कोक्सी, पर यहां पर एक ही कार्बन है, मतलब मिथॉक्सी, मीथेन। ये मीथेन नहीं, ये सिर्फ टेक्निक है बेटा। चलो एक और सॉल्व करवा रहा हूं मीथेन का। बहुत सारे बच्चों को ये वाला थोड़ा नया लगता है टॉपिक में। चलो 8 नंबर सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा आपको दिया गया है, आपको सबसे पहले क्या करना है? चलो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कॉमन नेम। मिथाइल इथाइल ईथर। ये हो गया उसका कॉमन नेम। ये वाला ग्रुप बेटा मिथाइल, ये वाला ग्रुप बेटा इथाइल, बीच में आ गया ईथर, मतलब मिथाइल इथाइल ईथर। ये हो गया उसका कॉमन नेम। चलो IUPAC नेम बेटा निकालते हैं, ध्यान से देखो। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर लिया। पहले नंबर पर कार्बन पर देखो, ये कुछ ग्रुप है, ये ग्रुप को बोलेंगे, एक कार्बन है मतलब बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। बाकी का नाम रहेगा 2 कार्बन, मतलब इथेन। समझ गए? समझ गए बेटा? नेक्स्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। नंबर 9 सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया जाता है, CH3COOH। क्लियर? तो बेटा इसका नाम कैसे बनाओगे? इसका नाम बेटा कैसे बनाओगे? तो कॉमन नेम बेटा कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो। इसका कॉमन नेम आएगा एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम आएगा एसिटिक एसिड। जो विनेगर होता है बेटा वो यही होता है, एसिटिक एसिड। क्लियर? तो इसके लिए IUPAC नेम क्या बनेगा? 2 कार्बन, मतलब इथेनॉइक एसिड, मतलब इथेनॉइक एसिड। चलो एक और सॉल्व करते हैं बेटा। मान लो कि आपको कुछ ऐसा दिया गया है, अभी ऐसा पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आखिरी है आज का। इसको हैशटैग लगा रहा हूं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर ऐसा पूछा जाता है कि इसका नाम बनाओ, आप आगे के लेक्चर में पढ़े हो, इन प्रीवियस लेक्चर क्या पढ़े थे आप? फर्स्ट प्रायोरिटी इज डबल बॉन्ड, नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा आप आगे के लेक्चर में पढ़े होंगे कि सबसे पहला प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दो, उसके बाद का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दो। पर याद रखना, जब ये वाला जो एग्जांपल है ना, अगर ये आप ये रूल से सॉल्व करने जाओगे तो क्या गलती कर बैठोगे वो बता दो। आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दिया ये रूल्स को फॉलो करने से। देखो आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया, नंबरिंग यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6। समझो बेटा आप क्या करोगे, क्लियर? योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा बेटा? 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब आप इसका नाम 2 नंबर पर E है, 5 नंबर पर Y है, क्लियर? आप इसका नाम कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। टोटल 6 कार्बन है, मतलब हेक्स 2E 5Y, हेक्स 2E 5Y, ऐसा आप नाम बनाओगे। कई बार आप ये गलती बेटा कर देते हो, कई बार आप लोग बेटा ये गलती कर देते हो, आप ऐसा नाम बना देते हो। पर यहां पर देखो, क्या लोकेंट वाला रूल, मतलब सब्स्टिट्यूट को लोवेस्ट नंबर दो, वो वाला रूल फॉलो हो रहा है? नहीं। देखो अगर मानो कि मैंने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा। तो उस केस में न्यू आंसर निकलेगा। न्यू आंसर बेटा क्या होगा? हेक्स 4 पर से डबल बॉन्ड शुरू हुआ, 4A 1 1। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों से ये नंबर तो छोटे लग रहे हैं कि भाई 5 नंबर आ रहा था वाई को, वहां से आपने 2 नंबर दे दिया। इसका मतलब ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया बेटा। आपको याद रखना ऐसे है कि जब ट्रिपल बॉन्ड चेन क्लोजर में आता है, आखिर में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दो। ये एक्सेप्शन है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो गया कि जहां पर डबल बॉन्ड यहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, तो आप किसे प्रायोरिटी दोगे? तो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। फिर से एक बार चलो वो वाला कंपाउंड भी शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये हो गया वो कंपाउंड। अब यहां पर प्रायोरिटी किससे दोगे? यहां से नंबरिंग शुरू करोगे कि यहां से करोगे? तो नंबरिंग यहां से शुरू होगा, क्योंकि यहां पर दोनों बॉन्ड की जो सिमिलरिटी है, सिमेट्री है, वो एक ही है। उस केस में आपको लोअर लोकेट वाला रूल, मतलब प्रायोरिटी वाला रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यहां पर नंबरिंग यहां से शुरू किया तो 1 पर डबल बॉन्ड है, ये 4 कार्बन मतलब ब्यूट है, मतलब ब्यूट 1E 3Y, ये आएगा उसका नेम। तो बेटा इसके साथ ही मेरा आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। बेटा घर से प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग बहुत अच्छा करते हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू बेटा।